राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास का स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो साथ में आपको बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को भी सींचना चाहिए। इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। इससे पूरे वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आर्थिक तंगी दूर होती है। आइए अब हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली बड़ पीपल और आंकड़े की लगातार 5 कहानियाँ सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव था। उस गांव में एक ननद भाभी रहती थी। भाभी जहां भी जाती अपनी ननद को अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी थी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत होने देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। तब एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने के लिए जाती थी। तो वह अपनी ननद को भी साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद भी उसी प्रकार पूजा करती। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे बड़ पीपल देवता, मुझे एक लड़का देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में ही कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह पूरे वैशाख मास में ननद भाभी ने बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब बड़ पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी करी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननद के हाथ में छाला हो गया। 9वें महीने बाद भाभी को पुत्र हुआ तो ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से व अपनी ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति से भी छिपाई। तब एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा तो ननद उसे झूले में सुलाकर लोरी गाने लगी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार ननद यही बोल रही थी। उसका भाई वहीं बैठा यह सुन रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, फिर भी मेरी बहन इसको ऐसा क्यों बोल रही है। तब भाई ने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं, ये कुंवारी है, मैं ये बात अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं पर से पानी लेकर के आ गई। तब भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तब हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन लोरी सुनाने लगी। वह लोरी में गा रही थी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ। फिर मेरी बहन ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि वह बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसकी पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने मांगा वो उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत को वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी।
और वह करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए। वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। भाई घर आ गया और उसने अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने शुरू कर दिया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने मूड़ चला दी। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास था, तो जरूर वे यहाँ प्रकट हुए होंगे, इसीलिए यह निशान पड़ गया। तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से शनिदेव प्रकट हुए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें गांव भर में होने लगी। इस तरह समय बीतने लगा, बात आई गई हो गई। तब एक दिन भाई ने घर में हवन करवाया। पूरे गांव भर को हवन में आहुति देने के लिए बुलाया गया। पूरे गांव भर को हवन में और भोजन प्रसादी खाने के लिए बुलाया गया। तब गांव के सभी लोग वहां एकत्र हो गए। पंडित जी हवन में आहुति दे रहे थे। घी का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया, लेकिन उसमें आहुति प्रकट नहीं हुई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि आपकी कोई बुआ भतीजी, कोई बेटी हो, उसे बुलवाइए। कोई मुंह बोली बहन, जवाई हो, भांजा भांजी हो तो उसे बुलाइए, ताकि यज्ञ में आहुति आए। यज्ञ में तो धुआं ही धुआं निकल रहा है, यह शुभ नहीं है। तब भाई ने कहा कि मेरी तो एक ही बहन थी जो कि मेरे घर में ही है। तब गांव के सरपंच ने कहा कि यह बड़ा अपशकुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्र के ज्ञाता योग्य पंडित को बुलवाया गया और पूरी बात बताई गई। पंडित जी शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और ध्यान लगाया और कहा कि आप अपने भांजे को लेकर आइए, तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। तब भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन अभी तक कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर के आओ, तभी यह यज्ञ पूर्ण होगा। यह सुनते ही सभी गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। सभी गांव वाले भाई की ओर देखने लगे और पूरी बात उससे पूछी। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। तब सरपंच ने और समझदार गांव वालों ने भाई को कहा कि बेटा, इसमें शर्मिंदा की कोई बात नहीं है। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, ऐसी किस्मत तो किसी विरले की ही होती है। तब सभी गांव वाले, सरपंच, भाई भाभी, ननद और गांव की औरतें ढोल नगाड़े और मंगल गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपने भांजे को खुद लेने आया हूँ। हे पीपल देवता, आप मुझे मेरे भांजे को वापस लौटा दीजिए। तभी वहां पीपल के 2 फाड़ हो गए, उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुंह पर गिरी। पूरे गांव वालों ने यह दृश्य देखा। तब पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यही उसका पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए घर आए। घर आने के बाद जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए, जिससे निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घरवर मिले, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। उस दिन के बाद सभी वैशाख मास में स्नान करने लगे, व्रत करने लगे, कथा कहानियों को सुनने लगे और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने लगे, जिससे उनको इस लोक में सुख और मरने के बाद परम पद की प्राप्ति हुई। हे बड़ पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर में जाकर आटा पीसती थी। बदले में सेठानी कभी आटा तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर जा रही थी तो सेठानी ने उसे 2 मुट्ठी बाजरी दी। बाजरी लेकर जब वे घर आई तो ब्राह्मणी ने देखा कि बाजरी में ईली और घुन पड़े हुए थे। तो ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी में ईली और घुन पड़े हैं, ऐसा कर पहले बाजरी को धूप लगा दे, उसके बाद ही तो बाजरी की खिचड़ी बना लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर का अन्य काम करने लगी। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डाल दिया और धूप में रखने छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके छत की मुंडेर पर आए और कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दो। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे से बोली कि अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मुझे और मेरी माँ को भूखे ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखा रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनघट पर बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर रहता हूँ, तुम कल वहीं आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी कौवे के खाने के लिए रख दी। उसके बाद वह नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरी की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों भोजन नहीं कर पाएंगे। माँ ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने पूरी बात अपनी माँ को बताई कि माँ, छत पर बाजरी को जब धूप लगाने गई तो एक कौवा बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में मैं तुम्हें इससे 4 गुना कल दे दूंगा। माँ, मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने वह बाजरी उसे खाने को दे दी। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आज पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। सुबह सुबह ही गांव के बाहर पनघट के पास बड़ पीपल के पेड़ के पास गई। उस पीपल पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की बेटी को देखकर कौवे ने कहा कि तुम दोनों पूरे वैशाख मास में मेरे पीपल के पेड़ को जल से सींचना और सरसों के तेल का दीपक जलाना, और इस पीपल पर जो भी चढ़ावा आए तुम घर ले जाना, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस दिन से दोनों माँ बेटी वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने लगी और सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। इस तरह पूरे वैशाख मास में ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की बेटी पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो उसी कौवे ने ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की बेटी से कहा कि आज तुम यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं वो अपनी झोली में भरकर घर ले जाना और घर के चारों कोने में डाल देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। घर के चारों कोने में अलग अलग सोने चांदी की ढेरियां पड़ी थी। एक कोने में सोने के सिक्के पड़े थे तो दूसरे कोने में चांदी के सिक्के पड़े थे। एक कोने में अन्न की बोरियां थी तो चौथे कोने में दाल की और घी गुड़ की बोरियां पड़ी थी। धन को बटोरते बटोरते दोनों माँ बेटी को सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं जा पाई। दूसरे दिन सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस जाकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई है
उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज मेरा धन चोरी करके तो नहीं ले जाती थी, जाकर देखना पड़ेगा। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास आई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास एक ही रात्रि में इतना धन कहाँ से आया? तो दोनों माँ बेटी ने सच्चाई बता दी। तब सेठानी ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम मेरे यहाँ आटा पीसने कब से आओगी? तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूँगी और फिर अपना सब कुछ बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा आपके घर आना नहीं हो पाएगा। सेठानी उदास हो गई और घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा वैसाख का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन्होंने तो ईली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की अच्छी वाली बाजरी खिलाऊंगी। साल भर बाद जब दोबारा वैसाख का महीना आया तो सेठानी ने छत पर बाजरी रख दी। तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप लेकर के आए। सेठानी कौवे से बोली कि हे कौवेराज, मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। तब कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई, थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने के लिए गई। सेठानी से नीचे बैठा नहीं गया तो वह खड़े खड़े ही लोटे के जल को दूर से ही पीपल के ऊपर फेंक रही थी। तो नौकरानी बोली कि मालकिन, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचा जाता, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी बोली कि ले, यह जल का लोटा ले, तू ही सींच दे, मैं तेरे हाथ लगा देती हूँ। तू मेरी तरफ से पीपल को जल से सींच दे और सरसों के तेल का दीपक जला दे। तब नौकरानी ने पीपल के पेड़ को सींचा और सरसों के तेल का दीपक जलाया तो सेठानी ने उसके हाथ लगा दिया। सेठानी यह काम मन से नहीं करती थी, उसे तो धन चाहिए था। कैसे जैसे बैसाख का महीना पूरा हो जाए वह यही सोच रही थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया तो उस दिन भी सेठानी ने पीपल की पूजा नौकरानी से करवाई। नौकरानी ने पूरे मन और श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ की पूजा करी। सेठानी अपने घर से बहुत बड़ा कपड़े का थैला लेकर के गई थी। सेठानी ने कपड़े का थैला नौकरानी को पकड़ाया और बोली कि पीपल के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए हैं मेरे थैले में भर दे। जैसा सेठानी ने कहा नौकरानी ने कर दिया। नौकरानी जब थैले में फूल पत्ते भर रही थी तो उसकी साड़ी में भी कुछ सूखे पत्ते चिपक गए। सेठानी ने फूल पत्ती का थैला नौकरानी के हाथ से छीन लिया और बोली कि तू अब घर जा और कल तू काम पर भी मत आना, कल की तेरी छुट्टी है। नौकरानी यह सुनते ही खुश हो गई और वह घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बिखेर दिए और वह सो गई। उधर नौकरानी जब घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्ते चिपक गए हैं, तो उसने साड़ी खोल कर झटका दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग दी और दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर सुबह जब सेठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर में सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि मेरा सारा धन कोयला हो गया। घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू घूम रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली पूरी बात बताई और कहा कि उन्हें वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने से धन मिला, तो मैंने भी इस साल वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करी थी। तब सेठ जी बोले कि अरे बावली, वे तो दुखी थे, तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तेरे अंदर धन का लोभ आया। वे तो बेचारे भूखे प्यासे थे, उनके ऊपर तो पीपल देवता प्रसन्न हुए थे। तब सेठानी उसी समय पीपल के पेड़ के पास गई और माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने देखा देखी करी, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ आकाशवाणी हुई। पीपल देवता सेठानी से बोले कि अरे सेठानी, अगर तू चाहती है कि मैं अपनी सारी माया समेटूं तो तू अपने धन में से आधा धन
गरीबों में बांट दे, तभी मैं अपनी सारी माया समेटूंगा। तब सेठानी ने ऐसा ही किया। उसने अपने धन में से आधा धन गरीबों योग्य पंडितों में बांट दिया, जिससे उसके घर में फैली हुई सारी माया सिमट गई। उधर जब नौकरानी सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गया था और उसकी साड़ी हीरे पन्ने और मोतियों से लड़जड़ हो गई थी। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी पर टूटे, जैसे आप नौकरानी से खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की तीसरी कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस वेश्या का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूरज भगवान को अर्घ्य देता और बड़ पीपल व आकड़े के पेड़ को सींचता था। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना लगने वाला था। वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख का महीना लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वेश्या की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की दया से हमारे 2 बेटा बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटा बहुओं से कह दो, उनमें से कोई न कोई नर्मदा घाट से 1 चरा पानी का लाकर आपको दे देगा। तब वेश्या बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन था कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करें। तो उसकी पत्नी बोली कि इसमें हानि ही क्या है, हम दोनों ही वैशाख स्नान करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कही है। तब वेश्या दंपति ने अपने दोनों बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तब बड़े बेटा बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आपको तो ज्ञात ही है कि मैं नौकरी के लिए रोज सुबह तड़के ही जाता हूँ और रात्रि को ही लौटता हूँ। सवेरे 5 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ी बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका भोजन तैयार करके देना होता है, तो मैं भी नर्मदा घाट से चरा पानी का लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं यह नियम निभा भी लेती, लेकिन पूरे महीने मैं नहीं कर पाऊंगी। तब छोटे बेटा बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको 1-1 चरा पानी का नर्मदा घाट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। तब वेश्या का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि हम दोनों भी नर्मदा के घाट पर चरा पानी लेने जाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी पहले घाट पर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद माँ बाबूजी के लिए 1-1 चरा पानी का ले आए, इससे हमारा भी वैशाख स्नान हो जाएगा। तो उसकी पत्नी, जो बड़ी ही समझदार थी, वह बोली कि आपने यह बात 16% सही कही है। दूसरे दिन छोटे बेटा बहू नर्मदा के घाट पर गए। पहले उन्होंने सम स्नान किया। स्नान करके 1-1 चरा पानी का लाकर अपने माता पिता को पकड़ा दिया। तब वेश्या दंपति ने उस चरे में से 2 लोटे जल निकाल कर के रख लिया और शेष जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूरज भगवान को अर्घ्य दिया। फिर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को जल से सींचा, दिया बाती करी, 5 परिक्रमा करी। पहले के जमाने में घर के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। जब वेश्या दंपति स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला अपने सास ससुर के कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वेश्या दंपति ने अपने छोटा बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने पूरे वैशाख मास में हमारे साथ ही स्नान किया है, इसलिए हमें वैशाख मास के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए तुम 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण दंपति को भोजन के लिए बुला कर के लाना
और उनके लिए स्वादिष्ट खीर, मालपूरी और कचौरी बनाना। बेटा बहू ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन छोटी बहू ने खीर, मालपुए, कचौड़ियाँ आदि बनाई। भोजन बनाने के बाद गांव के ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाने के लिए गई। तभी आधे रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियाँ आती हुई दिखाई दी। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री है, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले चलूं। तो छोटी बहू उनको प्रणाम करके बोली कि पंडित जी, पंडितानी जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है। मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को जिमाना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन के लिए चलिए। पंडित और पंडितानी ने कहा कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें तो जहाँ भोजन मिल जाए हम तो वहीं कर लेते हैं। चलो पुत्री, आज का भोजन हम तुम्हारे घर पर ही कर लेंगे। तवेश्य की छोटी बहू उनको लेकर घर आई। उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भर करके रखा और भोजन का थाल परोस दिया। सभी ने भर पेट भोजन खाया। वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। तब पंडित और पंडितानी ने सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। तब वैश्य दंपति ने कहा कि बहू, इनके चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। तब वैश्य दंपति ने उनके चरण धोए और गमछे से उनके पांव पोंछे। वे पंडित और पंडितानी कोई और नहीं, भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे। भगवान उनको वैशाख मास में स्नान करने, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्यफल देने के लिए स्वयं आए थे। भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उनको विदा करने के बाद जैसे ही वैश्य दंपति घर के भीतर आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी थी। जहां पंडित और पंडितानी ने बैठकर के भोजन किया था, जिस स्थान पर भगवान राम बैठे थे वहां उनकी चरण पादुका पड़ी थी। जहां माता सीता बैठी थी वहां सोने के मोरों की थैली पड़ी थी। जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां सुदर्शन चक्र का चिन्ह अंकित हो रखा था। जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां हीरे, मोती, सोने, चांदी, जवाहरात के आभूषणों की ढेरियां पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो उनके घर में पूरे गांव के दर्शनों का तांता लग गया। वैश्य दंपति को जब पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि अगर हम भी वैशाख मास में स्नान करते, अपने माँ बाबूजी को नर्मदा का जल स्नान के लिए लाकर देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करना चाहिए, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का नाश होता है, अन्न धन के भंडार भरते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव न हो तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करनी चाहिए, उन्हें सींचना चाहिए। हे बड़ पीपल देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उनके छोटे बेटा बहू को दिया ऐसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। बहू लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। तब एक बार की बात है, गांव में एक साधु महात्मा की मंडली आई। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक दिन विधवा महिला भी साधु महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। महात्मा जी गांव वालों को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि वैशाख मास में स्नान, व्रत, दान, धर्म का बहुत पुण्य फल मिलता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में स्नान, व्रत करने से ही मिल जाता है। अगर मनुष्य वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता है तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। 7 जन्मों की दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती
और वैशाख मास में जल दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति वैशाख मास में जल दान करता है तो उसका पुण्य 100 गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी आगे बोले कि अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो वैशाख मास में व्रत करे, प्याऊ लगवाए, चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे, जानवरों के लिए होद खुदवाए। जो व्यक्ति वैशाख मास में ऐसा करता है उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। इस संसार में वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, उसके लिए यम मार्ग सुलभ हो जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के सभी सुख और मरने के बाद परम सुख पाता है। अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर कोई मनुष्य वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता है, तेल का दीपक जला दे, अगर मनुष्य ऐसा भी कर ले तो उसके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई, लेकिन पूरे समय उसके मन में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पूरे वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचूं, तेल का दीपक जला दूं, तो शायद हमारी भी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन तेल कहाँ से लाऊं? तब बुढ़िया माई ने डरते डरते अपनी बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। तब बहू ने पूछा कि आपको तेल का क्या करना है? तो बुढ़िया माई ने कहा कि बहू, वैशाख मास में मैं बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ पर तेल का दीपक जलाना चाहती हूँ। तो बहू ने मना कर दिया। बहू बोली कि सासू माँ, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा है। घर का सारा खर्च मैं अकेले सिलाई करके उठा रही हूँ। बच्चों की फीस और आपके बेटे की दवाइयाँ सभी सिलाई के पैसों से चलता है। सासू माँ, यह सब चोंचले रहने दो, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। बुढ़िया माई चुपचाप घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने गई। तो बनिया बुढ़िया माई से बोला कि अरे डोकरी, पहले का उधार चुका दे और तेल ले जा। बुढ़िया ने बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार तेल नहीं दिया। बुढ़िया माई दुखी मन से घर आ रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसे रास्ते में मिल गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बहन, क्या हुआ, तू दुखी दिखाई दे रही है? तो बुढ़िया माई ने पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। तो पड़ोसन बोली कि अरे, तू मेरे से उधार तेल ले जा, जब पैसे हों तो तेल वापस दे जाना। बुढ़िया माई खुश हो गई, 1 बोतल सरसों के तेल की पड़ोसन से ले ली। लेकिन फिर वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को अगर घर लेकर जाऊंगी तो बहू डांटेगी। तब उसने उस तेल की बोतल को एक थैली में रखकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर के छुपा दी कि यहीं से तेल ले लूंगी और यहीं दीपक जला दिया करूंगी। और वह फिर खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन से वैशाख का महीना लग गया तो बुढ़िया माई जल्दी उठी, नहा धोकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। उसने तेल की शीशी निकाली और बड़ पीपल व आकड़े के पेड़ को पहले जल से सींचा, फिर तेल का दीपक जलाया और कामना करी कि हे बड़ पीपल देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और वह कमाने लगे, घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई। समय बीतने लगा। बुढ़िया माई रोज वैशाख मास में स्नान करके जल का लोटा लेकर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ के पास जाती, पहले जल से सींचती, फिर सुबह शाम दोनों समय वहां दीपक जलाती। इस तरह 10-15 दिन निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोतल तो पूरी तेल से भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि वह रोज 15 दिन से रोज सुबह शाम 3-3 जगह दीपक जला रही थी। उसने आस पास देखा,
कहीं कोई भूत प्रेत जिन आदि तो नहीं है जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार वह सोचती सोचती घर आ गई। पूरी रात वो यही सोचती रही कि मैं रोज दीपक जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल खाली क्यों नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा वैसाख का महीना बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। उसके बाद वैसाख पूर्णिमा के अगले दिन उसने तेल की बोतल उठाई और अपनी पड़ोसन को ले जाकर के दे दी। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि बहन इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया पड़ोसन से कुछ नहीं बोली। घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था। उसका बेटा भी ठीक हो गया था। तब बहू बोली कि सासू माँ आप कहाँ गए थे? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि आपको वो जानते हैं, यह सारा धन दौलत वे ही देकर गए हैं, और उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी स्वस्थ हो गया। सुनते ही बुढ़िया माई उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो बुढ़िया माई ने कहा कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी पूजा में क्या त्रुटि रह गई जो आपने मेरे बेटा बहू को दर्शन दिए मुझे नहीं दिए। तभी वहाँ चमकदार रोशनी प्रकट हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया को दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से पूरे वैसाख मास में बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींचा था। सुबह शाम दोनों समय तेल का दीपक जलाया था तो भगवान ने उसे वैसाख मास का फल दिया, उसके सत की रक्षा करी। हे वैसाख देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा हमको भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई ने अपने पति के रहते ही दोनों बच्चों का विवाह कर दिया था। बुढ़िया के दोनों बच्चों की शादी को 5 बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन बुढ़िया की बेटी अपने मायके आई हुई थी। बुढ़िया की बेटी मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई हुई थी। पहले के जमाने में पानी भरने के लिए कुएं या तालाब पर जाना पड़ता था। पहले के जमाने में लोगों में बड़ा ही प्यार स्नेह होता था। ननदे पीहर आने के बाद अपनी माँ व भाभी का कामकाज में हाथ बटाया करती थी। तब एक दिन ननद कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसने देखा कि गांव की औरतें बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ के पास बैठकर कुछ पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब ननद उन गांव की औरतों के पास गई और पूछने लगी कि आप सब ये क्या कर रहे हो और इस पेड़ की पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, बैसाख का महीना चल रहा है, हम सब बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बेटी, इन पेड़ों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। इन पेड़ों की पूजा करने से भगवान मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं। तब ननद बोली कि ताई, मेरी शादी को भी कई बरस हो गए हैं, मुझे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मेरी भी इच्छा इन बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने से पूरी हो जाएगी। तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, विश्वास करो, विश्वास में बड़ी ताकत है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ की पूजा करो। तब ननद ने वहीं बैठकर गांव की औरतों के साथ बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, कथा कहानियाँ सुनी। उसके बाद वह पानी भर कर घर पहुंची तो माँ और भाभी ने पूछा कि आज कुएं से जल लेकर आने में इतनी देर क्यों हुई। तब ननद ने अपनी माँ व भाभी को पूरी बात बताई। तब भाभी जोर जोर से हंसने लगी कि भाई साहब, आप भी उन गांव की अंधविश्वासी औरतों की बातों में आ गए। क्या पेड़ों की पूजा करने से भी मनवांछित इच्छा पूरी होती है?
लेकिन बुढ़िया माई को पूरा भरोसा था। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जैसा गांव वाले कहते हैं वैसा ही कर। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम भी वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करो। तो बुढ़िया की बहू ने मना कर दिया। बुढ़िया की बहू अपनी सास और ननद का मजाक उड़ाने लगी और कहा कि सासू माँ, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती। लेकिन ननद जब तक मायके में रही, रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गांव की औरतों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, पूजा करती, दिया बाती करती और वहीं कथा कहानियों को सुनती। उसके बाद जब वह ससुराल चली गई तो वहां पर भी उसने पूजा पाठ जारी रखा। उसके बाद बैसाखी पूर्णिमा पर उसने एक ब्राह्मण दंपति को भोजन खिलाकर दक्षिणा दी। इस तरह समय बीतने लगा। 5-6 महीने बाद ही ननद को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब उसकी माँ व भाभी को पता चला तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। ननद पहली बार जब बच्चा लेकर अपने मायके में आई तो उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मुझे बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला है। भाभी, तुम भी बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो, आपको भी जरूर औलाद सुख की प्राप्ति होगी। तब भाभी को भी अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। तब दोबारा जब बैसाख का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपनी बहू के साथ बैसाख स्नान किया और पूरे महीने बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, जिससे भाभी को भी साल भर बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास मिला। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ ये सभी कहानियाँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।